तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसकी डेफिनीशन हमने लिख रखी है, लेकिन जब तक आपको दोस्तों हम एग्जांपल से नहीं समझाएंगे तब तक आपको पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगा कि परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनीशन लिखी हुई है, आइए थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर, यानी कि अगर सारे फैक्टर का सम जो है, यानी कि अगर सारे फैक्टर को अगर हम जोड़ लें तो ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के, इज़ इक्वल, वो इक्वल हो जाएगा टू दैट नंबर, उस नंबर के। इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर, उसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है कि एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो फैक्टर आएगा उसमें से उस नंबर को छोड़ देना है हमें जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अब दोस्तों ये जो चीज़ है वो आपको तब समझ में आएगी जब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है 6 का, तो आप यहाँ पे देखो कि 6 किस किस नंबर से कट रहा है। तो ये जिस नंबर से कटेगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो आप देखो कि ये आपका 1 से कट रहा है, यही 6 आपका 2 से कट रहा है, और यही आपका 3 से कट रहा है, और यही आपका 6 से कट रहा है। यानी कि जो ये 6 है वो टोटल 4 नंबर से कट रहा है, 1 2 3 6। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 के 4 फैक्टर हैं। वो फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 6। यानी कि जिस जिस नंबर से कोई नंबर कटता है उसी को हम लोग फैक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि इसके 4 फैक्टर हैं। अब आपको डेफिनीशन में आना है। डेफिनीशन कह रहा है कि इसके सारे फैक्टर को जोड़ लो, अगर जोड़ने पर 6 के बराबर आ जाए तो ये परफेक्ट नंबर है। लेकिन फैक्टर में हमें वो फैक्टर नहीं लेना है जो नंबर के बराबर हो। यानी कि देखो 6 का निकाल रहे हैं तो जो 6 है इसको हमें छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। बाकी जो फैक्टर बच जाए उनको जोड़ो। तो हमारे पास ये है फैक्टर 1 2 और 3, यही तीनों बचे थे, तीनों को जोड़ लो। तीनों को अगर जोड़ने पर अगर जो एडिशन है वो इस नंबर के बराबर आ जाए तो बोल देंगे कि ये हमारा परफेक्ट नंबर है। तो आप देखो कि हमने जोड़ा, जोड़ने पर आ गया 6, यानी कि जो 6 है वो एक परफेक्ट नंबर है। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है 28 का। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि 28 किस किस नंबर से कट रहा है। जिस जिस नंबर से कटेगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें पता करना है कि इसका फैक्टर क्या है, यानी कि कितने इसके फैक्टर। चलिए पता करते हैं। 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा भैया, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, और ये 28 से कट जाएगा। और किससे कटेगा, 14 से कटेगा। तो यानी हमने पता कर लिया कि जो 28 है वो इतने सारे नंबर से कट रहा है। तो हमें क्या करना है कि इतने, हमें तो ये तो पता चल गया कि इतने सारे जो है 28 के फैक्टर हैं। अब देखिए डेफिनीशन क्या कह रहा है, कह रहा है सारे फैक्टर को जोड़ लो। तो भैया जोड़ लेंगे, लेकिन वो वाले फैक्टर को नहीं लेना है जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं, वो वाला फैक्टर छोड़ देना है। तो 28 का निकाल रहे हैं तो ये 28 वाला फैक्टर काट देना है। बाकी जो बच गए उनको जोड़ो। हमारे पास 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 7 बचा, और ये 14 बचा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 1 7, 7 7 14, 14 14 28, यानी कि हमारे पास आ गया 28। यानी कि जब हमने इनके सारे फैक्टर को जोड़ा तो हमारे पास वही नंबर आ गया जिस नंबर का हम निकाल रहे थे। तो अब हम बोल सकते हैं कि 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल कौन कौन है। तो भैया परफेक्ट नंबर का पहला एग्जाम्पल है 6, दूसरा एग्जाम्पल है 28, तीसरा एग्जाम्पल है 496, और इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपको कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी कि परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं।